बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बिहार में और साथ ही इसके स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने साफ तौर पर कहा है कि नया संक्रमण विश्व में तेजी से फैल रहा है, इसलिए लोगों को मास्क लगाना चाहिए, साथ ही 2 गज दूरी का पालन करना चाहिए। बिहार के राजधानी में अधिकांश लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, जो कि एक खतरनाक संदेश है। बिहार न्यूज के संवाददाता मिहिर कुमार झा ने राजधानी पटना की सड़कों पर जब जायजा लिया तो यह पाया गया कि वहां अधिकांश लोग बिना मास्क के ही घूम रहे हैं। पटना जंक्शन स्थित महावीर जी मंदिर में बिहार मिथिला न्यूज के लोगों को जागरूक किया गया और वहां उपस्थित बिना मास्क लगाए महिलाओं ने तुरंत मास्क भी लगाया। इसके लिए सबको धन्यवाद भी दिया गया। पूर्वोत्तर राज्य स्नायु विशेषज्ञों की संस्था के द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना के कारण पहली बार एनीकॉन ऑनलाइन वर्चुअल 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के लगभग 500 से ज्यादा स्नायु रोग विशेषज्ञ ने भाग लिया तथा कई महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान भी दिया। इस कार्यक्रम का आयोजन समिति के पूर्व अध्यक्ष एवं IGIMS पटना के पूर्व निदेशक डॉक्टर अजय कुमार सिंह, न्यूरो एवं आयोजन सचिव डॉक्टर गुंजन कुमार, सहायक प्राध्यापक PMCH ने बताया कि स्नायु रोग के कारण माइग्रेन, लकवा, टीबी जैसी बीमारी से लोग परेशान हो जाते हैं। उन्होंने इन बीमारियों से आधुनिक पद्धति से इलाज कर कैसे स्वस्थ रखा जाए, इस पर विचार विमर्श किया। USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, बेंगलुरु, कोलकाता, मद्रास, नई दिल्ली, पटना सहित कई शहरों के जाने माने चिकित्सकों ने अपने द्वारा इजाद किए इलाज के विषय में भी बताया। खासकर आयोजन सचिव डॉक्टर गुंजन कुमार ने कहा कि माइग्रेन, टीबी जैसी बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेकर इलाज प्रारंभ कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को खान पान पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। व्यायाम, प्राणायाम निश्चित रूप से प्रतिदिन करनी चाहिए। दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर कहा कि CAG के द्वारा 22 पत्र अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं सरकार को लिखी गई है, जिसमें स्पष्ट है कि दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा जो राशि खर्च की गई है उसका कोई हिसाब किताब CAG को अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के पास हिसाब किताब का सही ब्यौरा नहीं है, इसी कारण CAG को जवाब नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने तिथिवार CAG के द्वारा लिखी गई चिट्ठी का ब्यौरा पेश करते हुए कहा कि दिल्ली जल बोर्ड आखिर सिंह जी को जवाब क्यों नहीं दे रही है, इसके पीछे क्या राज है, इसको दिल्ली के मुख्यमंत्री जो दिल्ली बोर्ड के पदेन अध्यक्ष से उन्हें जवाब देना चाहिए। श्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार की नीयत में खोट है, इसलिए ये सब हो रहा है, उन्हें हिसाब नहीं देना चाहती है। CAG भारत की एक ऐसी संस्था है जो सभी विभागों का हिसाब किताब रखती है और पूरा पारदर्शिता के साथ कार्य करती है। उसने 22 मरतबा चिट्ठी लिखकर हिसाब किताब मांगा, लेकिन अभी तक उसे हिसाब किताब नहीं दिया गया है। इसका साफ साफ मतलब है कि इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी है। दिल्ली की जनता हिसाब मांग रही है और जानना चाहती है कि आखिर हजारों करोड़ का क्या हुआ। इसका जवाब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। 22 पत्र CAG ने लिखे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिखे, ये CAG ने लिखे हैं कि आपने केजरीवाल जी दिल्ली जल बोर्ड को जो आप पैसा दे रहे हैं, जो आप पैसा दे रहे हैं वो कहां जा रहा है? ड्रेन में जा रहा है, यमुना जी में जा रहा है, पानी में जा रहा है, टैंकर में जा रहा है, किसके पास जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? जब नहीं लग रहा है, हिसाब जनता जानना चाहती है। और ये CAG भारत की ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जो कि हिसाब किताब रखती है, ये आज दिल्ली की जनता जानना चाहती है। बिहार की राजधानी पटना के एयरपोर्ट मोड़ के समीप सैकड़ों वर्ष पुरानी जगत माता का मंदिर है। यह मंदिर लाखों भक्तों की आस्था का प्रतीक है। दोनों नवरात्रों में यह खासी भीड़ देखी जाती है। कहा जाता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व कौशल नगर, गर्दनी बाग, चितकोहरा आदि ग्रामों का यहाँ कालरात्रि मंदिर है, जो यहाँ की कुलदेवी है, पुरानी है, काली स्वरूपा है।
इस मंदिर का संपूर्ण विकास असम के कामाख्या मंदिर के प्रख्यात अघोरी संत भूतनाथ बाबा के द्वारा किया गया। इस मंदिर के आसपास मुख्यमंत्री, राज्यपाल सहित कई मंत्रियों एवं विधायकों का निवास है, जो यहां लगातार आकर पूजा अर्चना करते हैं। यहां विधिक पूर्वक सभी देवी देवताओं का पूजन उच्च कोटि के विरुद्ध जनों के द्वारा किया जाता है। चैती नवरात्र में कलश स्थापन के साथ मां दुर्गा की आराधना होती है। वहीं हासिल में भव्य मूर्ति स्थापित कर मां दुर्गा की पूजा की जाती है। समय समय पर भंडारा, कीर्तन, अष्टयाम का भी आयोजन होता है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं बिहार विधान परिषद के वरिष्ठ सदस्य देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि विधानसभा में जो खाली शराब की बोतलें मिली हैं वह बिल्कुल सूखी हुई हैं। कई महीनों से वह सूखी पड़ी थी और बिहार विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के बिना कोई भी कार्रवाई बिहार विधानसभा में नहीं हो सकती है। यह परंपरा है, नियम है। ऐसी स्थिति में उन्हें विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर उनके सबसे पहले जानकारी कैसे प्राप्त हुई, इस बात को स्पष्ट करें। श्री ठाकुर ने आगे कहा कि इसमें साजिश की है और साजिश के तहत यह सब कार्रवाई है ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके। प्रस्तुत है बिहार विधान परिषद के सदस्य एवं पूर्व मंत्री ठाकुर के साथ बिहार में झांकी हुई खास बातचीत। स्पीकर महोदय का अनुमति लेना पड़ता है, ये अपनी जगह एक बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ माननीय नेता प्रतिपक्ष से कि उन्हीं को कैसे मालूम पड़ा कि वहाँ पर शराब का बोतल है और आपको जानकारी नहीं है। जब वो पाया गया, जब पुलिस आई और वो बोतल जहाँ मिली, वो बोतल बिल्कुल सूखी हुई बोतल है, उसमें कोई शराब की बदबू भी नहीं आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी आदमी ने उस शराब के बोतल को, पुराने बोतल को लाकर खाली वहां पर जानबूझकर रख दिया और विधानसभा में इस बात को उठाने के लिए ये काम किया, सरकार को बदनाम कराने के लिए ये काम किया, ये बताने के लिए ये काम किया कि साहब ये पॉलिसी फेल जा रही है, इसलिए कि वो चाहते हैं कि ये पॉलिसी हट जाए। माननीय मुख्यमंत्री की लोकप्रियता विशेषतः पूरे प्रदेश के महिलाओं में जो बढ़ रही है, जो इस पार्टी का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, इसी कारण उसको किसी तरह सरकार को बदनाम करें, इसलिए कहीं से एक शराब का बोतल उठा लिया अपने आदमी के जरिए या खुद गया किसी तरह जाके वहां पर रखो। जनसंघर्ष मोर्चा पटना बिहार के द्वारा आज प्रीपेड विद्युत मीटर, कूड़ा टैक्स एवं पानी टैक्स सरकार द्वारा लगाए जाने के विरोध में विधानसभा में प्रश्न उठाने हेतु बिहार में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को एक ज्ञान पार्षद बलराम गुप्ता एवं पूर्व पार्षद प्रदीप कुमार महतो के नेतृत्व में दिया गया। प्रतिपक्ष के नेता को दिया गया ज्ञापन में दोनों नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रीपेड बिजली मीटर लगाए जाने से निजी कंपनियों को करोड़ों का फायदा होगा और आम उपभोक्ताओं को महंगी बिजली बिल अदा करनी पड़ेगी। इसके जनसंघर्ष मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल सहित तमाम विपक्षी दल घोर विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी आंदोलन तेज करेंगे ताकि बिहार सरकार या जन विरोधी प्रीपेड बिजली मीटर की घोषणा को वापस ले ले। प्रस्तुत है जनसंघर्ष मोर्चा के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं पार्षद बलराम चौधरी, पूर्व पार्षद एवं राजद नेता प्रदीप कुमार मेहता, राजद नेता उमेश पंडित, सीपीआई के वरिष्ठ नेता देवो रत्न प्रसाद, राजद नेता नेयर कमाल सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। आंदोलन की रूपरेखा तय की जा रही है, उग्र आंदोलन चलाई जाएगी जनता के हित में।